नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं कर्म कसौटी न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं कर्म कसौटी न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। सभी चोर एक हो गए और चोर मचाए शोर। देश में जितनी भी अदालतों से चोर घोषित हुए हैं वह सभी चोर एक हो गए और चोर मचाए शोर की तर्ज पर शोर मचाने में लगे हैं। फिर चाहे लालू यादव, तेजस्वी यादव हो या फिर राहुल गांधी हो, सुप्रीम कोर्ट से फटकार मिली, इसके बावजूद भी सभी शोर मचा रहे हैं। अब देश के प्रधानमंत्री की मां को गलत भाषा का इस्तेमाल करते हैं। जनता सब जान गई। कांग्रेस के कार्यकर्ता को भी समझना चाहिए जो भटक गए हैं। लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं या फिर विधानसभा चुनाव की, हर तरफ से मुंह की खानी पड़ी है। यह कहना है क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल का। क्षेत्रीय अध्यक्ष का कहना है कि आने वाले चुनाव में जनता जवाब देगी। साथ ही कहा कि वोट चोरी का आरोप लगाया है, उसमें मतदान में दौरान तमाम प्रक्रिया होती है, इसके बाद वोट पड़ते हैं, जिसके बाद भी आरोप लग रहे हैं। किसके लिए क्या बोलना है उन्हें पता ही नहीं है। यह सब संस्कार की बात होती है। देश में जितने भी अदालतों द्वारा चोर घोषित किए गए हैं लोग, वो सारे चोर मिलकर इकट्ठा हो गए हैं और देश भर में एक ड्रामा कर रहे हैं जिसको मैं कह रहा हूँ कि चोर मचाए शोर। बिहार में जिस तरीके से चारा चोर लालू यादव का परिवार, नौकरी के बदले जमीन चोरी के आरोप में तेजस्वी यादव, नेशनल हेराल्ड में सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरोपी ठहराने के बाद जमानत पर नेशनल हेराल्ड चोर, जिनके बहनोई किसानों की ज़मीन चोर, ऐसे सारे चोर। उत्तर प्रदेश से घोषित टोटी चोर, चूँकि स्वयं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो लेकर गए थे। ऐसे सारे चोर इकट्ठा होकर मोदी जी के विरुद्ध एक नेगेटिव फैला रहे हैं और वो इतने फ्रस्ट्रेशन में हैं कि अपनी यात्रा में किस तरह से मोदी जी की माता जी के कैसे गंदी गालियां देने का काम किया। कोई भी, किसी की भी माँ हो, माँ होती, लेकिन राहुल गांधी को सब दुर्भाग्य से ऐसे संस्कार नहीं मिल पाए, क्योंकि उनको जो संस्कार देने वाले हैं उन लोगों के देश में कोई माँ के नाम का कोई सम्मान है नहीं, इसलिए वो नहीं समझते हैं। लेकिन बाकी लोगों को समझना चाहिए। इसलिए नहीं तो जैसा मंच पर मोदी जी की माँ को गालियाँ दी गई हैं भद्दे तरीके से, तुरंत उनको रोकना चाहिए था। अब तक वो देश से क्षमा मांग लेते। लेकिन देश देख रहा है कि जो माँ का अपमान किया है इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। और देश ये भी देख रहा है, धीरे धीरे समझ रहा है, क्योंकि चाणक्य भी कह गए थे कि विदेशी माँ की कोख से पैदा हुआ संतान देशभक्त नहीं हो सकता। और कुछ दिन पहले हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, राहुल गांधी को फटकार लगाते हुए कहा कि अगर आप सच्चे देशभक्त होते तो ऐसे आरोप, ऐसी बातें ना करते। तो अब मुझे लगता है कि देशवासियों को समझ लेना चाहिए कि राहुल गांधी सच्चे देशभक्त नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है और बहुत पहले चाणक्य ने भी ये हम सबको बताया है। तो मैं इतना ही कहूँगा कि देशवासियों को अब कांग्रेस की चमचागिरी जो कार्यकर्ता भी करते हैं उनको भी इससे मुक्ति लेनी चाहिए कि भड़ास कहाँ तक पाली जाए और गुलामी कहाँ तक टाली जाए। तो भी है कांग्रेस का चमचा, चाट जहाँ तक ना ली जाए। जिस तरह से राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वोट चोरी का आरोप लगाया, इस पर क्या साक्ष्य दिखाए, तो इस पर बीजेपी क्या एक्शन लेगी? कोई भी वोट चोरी का आरोप क्या साक्ष्य देंगे? जिस दिन मतदान होता है, मतदान बूथ पर होता है और हर पॉलिटिकल पार्टी को अपना पोलिंग एजेंट रखा जाता है कि जो ये चेक करे कि जो मतदाता जा रहा है वो सही है कि नहीं। बाहर वो बैठाए जाते हैं, वोटर लिस्ट लेते हैं, वोटर लिस्ट में पहचान पत्र लगा रहता है और एक एक पे पोलिंग एजेंट चेक करते हैं। वो बताते हैं कि सही मतदान हुआ कि नहीं। अगर कोई आपत्ति होती है तो तुरंत पोलिंग पार्टी को वो आपत्ति दर्ज कराते हैं। ऐसी कहीं अगर आपत्ति आती है तो ये माना जाएगा कि इस बूथ पर ये हुआ है। इसका मतलब है कांग्रेस के पास कोई वर्कर है नहीं कि जो 2024 के चुनाव में या विधानसभा हरियाणा के चुनाव में, विधानसभा महाराष्ट्र के चुनाव में किसी बूथ पर उन्होंने बताया हो। अब ये केवल नैरेटिव बनाकर घूम रहे हैं। ये काम तो असली है कि जिस दिन मतदान होता है वहाँ देखना चाहिए।
ऐसी कौन सी सूची आ गई कि किसने वोट डाला? आपने किसको वोट डाला राहुल गांधी को मालूम है? हमने किसको वोट डाला राहुल गांधी को मालूम है? किसी मतदाता का मत किसने कहाँ डाला है ये उनको कुछ नहीं मालूम है। वो केवल झूठ का एक नरेटिव, जैसे पहले राफेल के मामले में चौकीदार चोर है, आज उनको ये कर रहे हैं, जबकि असली चोर वो हैं जिन्होंने चारा चोर सुप्रीम कोर्ट मतलब उनको अदालत से दोषी उनकी पार्टी के साथ हैं। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड में दोषी माना और वो जमानत पर हैं। उनके बहनोई ज़मीन चोरी के मामले में जमानत में हैं। तो ऐसे सारे चोर मिलकर इकट्ठा होकर चोर मचाए शोर का एक ड्रामा चला रहे हैं। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए कर्म कसौटी न्यूज़।